इस स्थान के रक्षक दानी देवता की पूजा अर्चना के बाद हम बढ़ चले अब टेमरसैंड की ओर। ये ढामर है, इस ढामर को पार करते हुए टेमरसैंड, जहाँ की दंत कथाएं आम तौर पे जो है कि स्थानीय लोगों के मुंह से सुनने को मिलती है, आज हम उन दंत कथाओं से जुड़ी कुछ प्रतीक जो वहाँ पे पाए जाते हैं उस पे बातें करेंगे। कहते हैं इस पावन धरती को बसने के लिए सर्वप्रथम बद्रीनाथ जी ने इसे चुना था। ये वो मैदान है ढामर के बाद, और इसे ही कहते हैं ढामरसैंड। साथियों, आखिरकार हम एक लंबे सफर के बाद चलते चलते पहाड़ी रास्तों पे पहुंच ही गए ढामरसैंड बुग्याल। और ये है ढामरसैंड का नज़ारा, बहुत शानदार नज़ारा। एक दंत कथा है साथियों कि कभी जब तिब्बत से श्री बद्री नारायण जी तिब्बत से पलायन किए थे तो उस समय जो है उन्होंने इस रमणीक स्थल को भी अपना स्थान बनाने के लिए चुना था। मगर यहाँ पर यहाँ के स्थानीय देवता हैला पंचनाग ने उनको यहाँ पर अपने स्थान पे बसने की इजाज़त नहीं दी। और काक भुसंडी जो यहाँ से आगे एक पर्वत शिला के रूप में जाना जाता है, उस समय जो है काक भुसंडी देव रूप में जाने जाते थे होंगे। उन्होंने भी इस स्थल पर बद्रीनाथ को बसने नहीं दिया। तो बद्रीनाथ जी जो हैं बहुत दुखी हुए, दर्बित हुए और उनको यहाँ से बद्रीनाथ जो वर्तमान में है वहाँ के लिए पलायन करना पड़ा। अब आगे देखते हैं, जब यहाँ से बद्रीनाथ इस सुरम्य धरती को, इस सुंदर मन को लुभाने वाले पावन धरती को छोड़कर जा रहे थे तो वो जो है एक स्थान पर रोए थे। और आज भी कहते हैं वहाँ पे जो है उनके आंसुओं की बूंदें एक छोटे से तालाब में देखने को मिलती है। अगर वो तालाब आज भी होगा उसको हम आपके उसका जो है हम आपको दर्शन कराएंगे, वो दिव्य दर्शन। एक कहते हैं बद्रीनाथ जी जिस आसन पर बैठे थे वो कुर्सी भी यहाँ पे मौजूद है शिला के रूप में। उस कुर्सी की भी आपको दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे हम आपको। बने रहे साथियों हमारे साथ। कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है कि बद्रीनाथ जी ने हल चलाने की कोशिश की थी। देखिए ये मिट्टी ऐसी लगती है कि जैसे इसके ऊपर हल चलाया गया हो। और आनंद लीजिए ढामरसैंड के प्राकृतिक नज़ारों का। ये देखिए सुंदर शीतल धारा बद्रीनाथ जी ने अपने तपोबल से इसे प्रकट किया था, ऐसा कहते हैं। और उसके पास में जो है कि गणेश गंगा बहती है। थोड़ी देर बाद आपको संगम के दर्शन कराएंगे। जहाँ देखो चारों ओर पर्वत, ग्लेशियर दूर दूर तक, और बीच में एक खुला सा बहुत बड़ा मैदान जिसके ऊपर मखमली घास बिछी हुई है।
यही वो ढामर सैंड जो मन को मोह लेता है। ये संगम है दोस्तों, ये गणेश गंगा और बद्री धारा। इस स्वच्छ निर्मल धारा का नाम हमें पता नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि श्री बद्रीनाथ जी ने अपने तपोबल से इसे प्रकट किया था, इसलिए हमने इसका नाम बद्री धारा कहा। यही प्रकृति का वो दृश्यम है जिसने श्री बद्रीनाथ जी के मन को भी मोह लिया था। ये खुली घाटी बद्रीनाथ जी का ये आसन, जिसे बद्रीनाथ जी की कुर्सी कहते हैं, ये संगम के सामने बिल्कुल कुर्सी के आकार का बना हुआ है। यह मकान नुमा शिला एक शिला नहीं बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है। पितृकुड़ी कहते हैं इसे, अर्थात पितरों का घर। जब कोई व्यक्ति, परिवार का कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी मोक्ष की कामना को लेकर लोग यहाँ पे आते हैं और उसकी निशानियाँ, छड़ी, टोपी, घड़ी आदि आदि जो भी उसकी निशानियाँ हैं उसे यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। उसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उसकी मोक्ष की कामना करते हैं। इसीलिए इस शिलानुमा घर को पितृकुड़ी के नाम से जाना जाता है। हमने देखा यहाँ पर लोगों ने घड़ियाँ रखी हैं, लोगों ने हेड रखे हुए हैं, लोगों ने शॉल रखे हुए हैं, जन्म कुंडलियाँ रखी हुई हैं जो काफ़ी सड़ी गली हाल में हैं। यह है वो पितृकुड़ी, यानी पितरों का घर। ये सामने जो पर्वत है ये काक भूसंडी हैं। और ये मैदान कहा जाता पूरा ढामर सैंड। अब हमें तलाश है बद्रीनाथ जी के आंसुओं की। हम तलाश कर रहे हैं उस जलधारा की, उस तालाब की जहाँ पर बद्रीनाथ जी के आंसू मिलेंगे। मगर हमने देखा कि यहाँ पर स्थानीय लोगों की मवेशियाँ, देखिए घोड़े स्वच्छंद वातावरण में विचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के जंगली जानवरों का कोई खतरा नहीं होता। कहते हैं कि दानी देवता जिनकी हमने पूजा की वो इनकी रक्षा करते हैं। मगर हमें यहाँ पर बद्रीनाथ जी के आंसू तो अभी हमें मिले नहीं। कहते हैं कि काक भूसंडी ने जब बद्रीनाथ जी को भगाने के लिए अपनी चोंच मारने की कोशिश की उनके सर पे, तो उन्होंने अपने को छुपाने के लिए इस पत्थर में जो है कि अपने सर को छुपाया था। ऐसा लगता है कि जैसे आजकल या वर्तमान में जैसे किसी हेलमेट का अंदरूनी हिस्सा हो। आइए दोस्तों, अब हम तलाश कर रहे हैं बद्रीनाथ के आंसुओं की। आखिर हमें लगता है कि हमें बद्रीनाथ जी के आंसुओं वाला वो जलधारा या वो मिल गया। ये देखिए बद्रीनाथ जी के आंसू कहते हैं इन्हें, कि ऐसे लगता है जैसे कि बुलबुले से हैं और उसको बीच में जो है कि जैसे रेटिना होती है आँख की, इस तरह से। ये देखिए, बड़े गौर से देखिए, ये हैं श्री बद्रीनाथ जी के आंसू। तो ये थी ढामर सैंड में श्री बद्रीनाथ जी के कुछ ही समय के लिए यहाँ पर होने की निशानियाँ। और वापस लौट आए हैं हम फिर दानी देवता के मंदिर के पास, और हमने यहाँ पे जलपान की व्यवस्था की थी। खुद ही अपनी चाय और मैगी बनाई और हल्का सा जलपान लिया। थक गए हैं हम लोग, थोड़ी सी चाय मिल जाए तो सुस्ता लें। ये देखिए, चाय की पतीली जो है चूल्हे के ऊपर चढ़ा रखी है हमने। अब सफ़र हमारा यहीं पे समाप्त होता है साथियों।
फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रसन्न रहिए। कैसा रहा ये सफ़र अवश्य कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।